Walla आपकी आवाज़ डेनमार्क। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आज आपकी आवाज़ के मेहमान हैं मलिक मुबशर, और हम इनसे पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में पूछेंगे। इन्होंने अपनी एजुकेशन के दौरान जर्नलिज़म में ग्रेजुएशन तालीम हासिल की है और ये एक्टिव हमारी टीम के रुकन हैं। आप पाकिस्तान गए मलिक मुबशर, वहाँ आपने गर्मी की छुट्टियाँ गुजारी, कैसा पाया पाकिस्तान को? सबसे पहले जी आपका बहुत शुक्रिया और तमाम नाज़रीन और सामाइन को अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साहब, जून और जुलाई के महीने में पिछले जो भी गुज़रे हैं गर्मियों की छुट्टियों में, तो मैं अपने बच्चों के साथ अपने मुल्क पाकिस्तान, अपने घर लाहौर गया था और तकरीबन 4-5 हफ़्ते वहाँ गुजारे। और इस दौरान बच्चों को मैं अपने नॉर्थ वाली साइड पे भी लेके गया था। और गर्मी जो है, मेरे बच्चों ने पहली दफ़ा इस दफ़ा पाकिस्तान की गर्मी वो खाई है। टेम्परेचर तकरीबन 40 से 45 सेंटीग्रेड था दिन के वक्त, और रात को 25 से 30-35 तक भी था। लेकिन नॉर्थ में जहाँ मैं उनको कलाम वाली साइड पे लेके गया था, तो वहाँ पर दिन का टेम्परेचर तकरीबन 20, 18, 19, 20 और रात को 4, 5, 6 के करीब था। मेरी बेटियां जो मेरे साथ गई थीं, एक की उम्र 15 और एक की उम्र 16 साल है। तो इस्लामाबाद से कलाम जाते हुए सारा रास्ता उन्होंने देखा। वहाँ पर हम 4-5 दिन रहे भी। तो उन्होंने जो एक बात मुझे कही कि अबू जी, क्या हम यहाँ पे घर नहीं ले सकते? यानी कि इतनी खूबसूरत जगह हमारे मुल्क में थी। एक बात उन्होंने ये कही, और दूसरी बात इंतहाई ज़बरदस्त है। मैं साहब, आप भी शौक भी होंगे, हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे। उन्होंने ये कहा जी कि अबू जी, जब से हम पहाड़ों में आए हैं तो हमें कोई भी बंदा घूर के देख नहीं रहा। जब तक हम नीचे ज़मीन पे थे, पंजाब में या कहीं भी, तो वहाँ पर लोग हमें घूरते थे। जब से हम पहाड़ों पे आए हैं, एक बंदे ने भी हमें आंख उठा के नहीं देखा। यानी उस इलाके में इतनी रिस्पेक्ट जो है वो की जाती है ख़वातीन की। और ये इनकी एक बड़ी मैं भी इस वक्त शॉक हुआ कि बाकी बात तो इनकी बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान मैं हमेशा उनको घुमाता हूँ, जब भी लेके जाता हूँ पाकिस्तान का कोई ना कोई नया इलाका उन्हें मैं दिखाता हूँ। कराची से लेकर कश्मीर तक, ऊपर कलाम तक। मैं समझता हूँ कि जितना मेरे बच्चों ने पाकिस्तान घूमा हुआ है, शायद ही कोई और बच्चे डेनमार्क में हों जिन्होंने उतना पाकिस्तान घूमा हुआ हो या देखा हुआ हो। तो ये मेरा टूर था पाकिस्तान का जी। कुदरत के शाहकार, नेचुरल ब्यूटी, दरियाओं की रवानी, झरनों की आवाज़ सुनकर आपके बच्चे जो हैं उन्होंने खुशी महसूस की जी, और पाकिस्तान उन्हें पसंद आया कि पाकिस्तान की जो तस्वीर बाज़ औक़ात दूसरे ममालिक पेश करते हैं उससे कहीं बढ़कर यूरोप से भी खूबसूरत है पाकिस्तान। बिल्कुल। यानी मैदानी इलाका और पहाड़ी इलाके में लोगों का तर्ज अमल जो है वो दो तरह का मुख्तलिफ, टोटल डिफरेंट, यानी डिफरेंट था। कोई ऐसा वाक़या आपके साथ वहाँ रहते हुए या वहाँ से वापस आते हुए पेश आया हो? किसी किस्म का कोई भी नाखुशगवार वाक़या बिल्कुल भी पेश नहीं आया। पूरे जहाँ पर हम पूरे पाकिस्तान में गए हैं, ड्राइविंग मैं खुद करता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं पेश आया। हर जगह पे अच्छे लोग भी मिले हैं, पंजाब में भी और उधर केपी के इलाके में भी। बल्कि अब 2-3 दिन पहले बच्चे ये कह रहे थे कि अगली दफ़ा जब हमने पाकिस्तान जाना है तो अब हमने हुंजा और स्कर्दू जाना है। माशाअल्लाह जी। आपने अभी फरमाया कि लाहौर में आपकी रिहाइश है जी। पानी, बिजली, गैस की लोड शेडिंग तो नहीं थी? बिजली की लोड शेडिंग उस वक्त पहले 15 दिन नहीं थी। जब यानी कि मैं बड़ी ईद पे गया था तो पहले 15 दिन नहीं थी, लेकिन अगले 15 दिन रोज़ाना शाम को 1 घंटे के लिए बिजली जाती थी। तो आपने उसका क्या एहतमाम किया, क्योंकि आपके बच्चे यूरोप में पैदा हुए हैं और उनको कोई तकलीफ महसूस हुई कि 1 घंटा बिजली ना हो? नहीं, वो ऐसा था कि शाम के वक्त मैं उनको लेके बाहर जाता था, क्योंकि दिन को गर्मी ज़्यादा होती थी, तो दिन को हम घर में रहते थे। तो शाम को 6-7 बजे हम बाहर जाते थे खाने पीने, घूमने या कुछ भी। तो हमारे घर, जब हम घर से बाहर होते थे तो उस वक्त वो बिजली जो है ना वो पीछे से जाती थी, तो इसलिए उनको इतना फील नहीं हुआ।
यानी आपने जब सफ़र किया कोपनहेगन से लाहौर तक का, जी। तो आप PIA से गए होंगे, लाजमी है? नहीं जी, अब तो वो PIA तो एक ड्रीम ही है जी, एक ख्वाब है। बताएं आप। मैं टर्किश एयर पे गया था जी, और टर्किश एयर पे ही वापस आया हूँ। PIA जो है, बल्कि आज की एक ताज़ा खबर थी जो मैं पढ़ रहा था कि 11 जहाज़ जो हैं वो PIA ने ग्राउंड कर दिए हैं, क्योंकि PIA के पास फंड्स नहीं हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए। तो टोटल गालिबन 34-35 जहाज़ थे, तो आज की उस खबर के मुताबिक वो 11 ग्राउंड हो गए हैं, तो पीछे जो है वो सिर्फ 22-23 जहाज़ बच गए हैं। इस अदारे को तरक्की की जानब जाते हुए पीछे की तरफ धकेलने वालों की आप निशानदेही करेंगे? जी मेयर साहब, इस इदारे सिर्फ यही इदारा नहीं, पाकिस्तान के और भी जो बड़े इदारे हैं जैसे स्टील मिल है या मुख्तलिफ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वापडा है, जी हाँ, ये सियासी भर्तियां जो हैं, अच्छा, सियासी भर्तियों की वजह से तमाम के तमाम इदारे जो हैं वो मुख्तलिफ सियासी हुकूमतों ने ख़राब कर दिए हैं। यानी मुख्तलिफ अतवार में जिनकी हुकूमत आई है, ये उन्होंने अपने आदमी उसमें यानी हर इदारे में भर्ती किए हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। उनके वज़रा ने पैसे लेकर मुख्तलिफ महकमों में भर्तियाँ की हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको छोटी सी देता हूँ कि PIA के पास तकरीबन 34 जहाज़ हैं। जी जी। तो इनके पास, जी हाँ, इनके पास जो अमला है वो तकरीबन 20,000 लोगों का अमला है। ठीक है जी। इसके अगेंस्ट टर्किश एयर है जी। टर्किश एयर के पास तकरीबन 350 जहाज़ हैं, और 350 जहाज के लिए उनके पास 18,000 लोग हैं। यानी उनके जो मुलाजमीन है उनकी तादाद 18,000। और PIA में कितनी थी? 34 जहाज़ों के लिए तकरीबन 20,000 लोग मुलाजिम हैं PIA में, कराची से लेकर पेशावर तक। लेकिन टर्किश एयर 350 जहाज है, उनके 18,000 मुलाजिम हैं। इस पर आप खुद अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त यूरोप में नॉर्मल एक जहाज़ के लिए 40 से 50 मुलाजमीन जो है स्टाफ दरकार होता है, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में PIA ने जो है वो एक जहाज़ के लिए तकरीबन 450 लोग रखे हुए हैं स्टाफ, यानी कि ज़मीनी स्टाफ से लेकर पायलट तक की बात कर रहा हूं। जी जी जी। तो टर्किश एयर के पास जो है वो भी तकरीबन 70 से 80 लोग हैं एक जहाज़ के लिए। सिर्फ एक हमारा मुल्क ऐसा है, हमारी एयरलाइन ऐसी है जिसके पास एक जहाज़ के लिए 450 बंदा है स्टाफ। मलिक मुबशर साहब, हमें लोग मिलते हैं, राजा गफूर अफजल साहब से भी बात करते हैं, बाज़ार में शॉपिंग करते हुए बातें करते हैं, हमारी माएँ बहनें बहू बेटियां और बूढ़े हजरात भी बातें करते हैं। उनके लबों पर एक ही सवाल होता है कि भाई असलम, भाई गफूर, PIA कब आएगी? मैं उन्हें कहता हूँ कि हम तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं जी, तो बाकी ये है कि वो कब आएगी आप तवक्को रखते हैं? इसका फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे तो स्कैंडिनेविया के लिए PIA बहुत ज़बरदस्त थी, आप घर से घर तक 6.5-7 घंटे में पहुंच जाते थे। अब तकरीबन 12 से 15-16 घंटे लगते हैं। इस वक्त 3 एयरलाइंस जो हैं वो जाती हैं पाकिस्तान, जिसमें टर्किश है, कतर है और एमिरेट्स है। मेरा ख्याल है अक्टूबर से जो है इत्तेहाद एयरलाइन भी शुरू हो रही है। इत्तेहाद जो है ये दुबई वालों की है, अबू धाबी वालों की है इत्तेहाद एयरलाइन। वो यहाँ से अबू धाबी से आगे पूरे पाकिस्तान तो लाजमी है कि 13-14 घंटे लेगी वो, क्योंकि ट्रांजिट में आपको बैठना पड़ेगा। सिर्फ डायरेक्ट फ्लाइट PIA की थी जो 6.5-7 घंटे में आप कोपनहेगन से इस्लामाबाद या कोपनहेगन से लाहौर पहुंच जाते थे। मलिक मुबशर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में अभी फरमाया और निशानदेही की कि जो सियासी पार्टी आती है वो अपने आदमी भर्ती करती है, ये पैसे लेते हैं? जी बिल्कुल, इनके वज़रा, इनके MNAs, इनके MPAs वो पैसे लेकर भर्तियां करते रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो गंद मचाया गया था 90s में वो पीपल्स पार्टी ने मचाया था। उस वक्त जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो थी बड़ी बड़ी, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 2 दफ़ा हुकूमत आई है, 3 दफ़ा, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा सियासी भर्तियाँ की थी और तमाम ऑर्गेनाइजेशन का खाना ख़राब मेरी नज़र में उन्होंने किया था। जहाज़ों के एक्सीडेंट भी हुए हैं, उसमें बड़ी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, और आप समझते हैं कि वो मेंटेनेंस प्रॉब्लम। अच्छा जी। जी हाँ, वो मेंटेनेंस प्रॉब्लम। सबसे लास्ट जहाज़ जो PIA का था जिसमें जुनैद जमशेद भैया जो है, हाँ जी, वो जाँ बाग हुए थे, उसका भी वो एक इंजन चल रहा था और एक इंजन बंद था। इसी तरह उससे पहले जो था उसमें भी वो मेंटेनेंस प्रॉब्लम थी। तो ये अभी आपने फरमाया कि कुछ जहाज जो हैं उनको भी लैंड किया। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ।
ये यूरोप ने PIA को क्यों बंद किया था? हाँ जी, बताएं। मेंटेनेंस प्रॉब्लम की वजह से, कि जी उन्होंने कहा था कि PIA के जहाज़ जो हैं वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक मेंटेन नहीं रखे जाते, इसलिए हम इस पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो वो पाबंदी बरकरार वो है? पाबंदी स्टिल बरकरार है। और कब तक उठेगी? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये 31 दिसंबर से पहले हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन अभी किसी को कोई इल्म नहीं है। बहुत शुक्रिया मुबशर, आप हमारी टीम के बहुत अहम रुकन हैं और एक्टिव सहाफ़ी हैं। हमने ये वीलॉग बनाया है उन लोगों को जवाब देने के लिए जो हमें मार्केट में, बाज़ार में, किसी भी मोड़ पर ये पूछते हैं, हमारी माएँ बहनें, राजा गफूर अफजल साहब कम्यूनिटी चेयरमैन से, आपसे, मुबशर साहब और असलम से और हमारी टीम के दीगर अरकान से कि जी PIA कब जाएगी। अब सुनने वाले इसका खुद हिसाब लगा लें कि PIA कब आएगी, आपको लेकर जाएगी, और उस वक़्त तक आपने 14 घंटे सफ़र करना है यहाँ से इस्तांबुल, दुबई, कुवैत, कतर, और ट्रांजिट में 4 या 6 घंटे इंतज़ार के बाद दूसरी फ़्लाइट आपको लाहौर, पेशावर, कराची या इस्लामाबाद लेकर जाएगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुबशर साहब आपका। मैं सब आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है कि आप अपने बच्चों को पाकिस्तान दिखाएं, पाकिस्तान घुमाएं। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, देखने के लायक है, देखने के काबिल है। आप लोग यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, एशिया के दूसरे ममालिक में जाते हैं बच्चों को लेकर, लेकिन आपको अपना मुल्क भी दिखाना चाहिए। एक तो हमारे बच्चे जो हैं अपने मुल्क से जुड़े रहेंगे, अपने कल्चर से किसी न किसी हद तक वो जुड़े रहेंगे। और बस अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके बच्चों को खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि मेरे मुल्क में कानून की बालादस्ती हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।